Jai Shri Mahakal Harihar. Health affected by the human thoughts and the behavior only. आज पूरी मानव जाति को कोई भी स्वास्थ्य उसका खराब होता है तो सिर्फ वो स्वयं के विचार के कारण और व्यवहार के कारण, ये बात निश्चित है। आज मानव जाति को कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी हेल्थ इशू आ रहा है, कोई भी डीजी डिफिशिएंसीज आ रहा है, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक, भावात्मक और मानसिक तनाव है, अभाव है, शिकायत है, निंदा है, घृणा है, तुलना है, प्रतियोगिता है ना। इन सभी के कारण लोगों में क्या हो रहा है, सब बीमारियां आ रही है। ठीक है, आज पूर्ण मानव जाति की कोई भी डिजीज डिफिशिएंसीज होती है तो उसका मूल कारण सिर्फ उसके विचार और व्यवहार है, और कोई नहीं इस पृथ्वी पे। स्वयं के विचार और व्यवहार गड़बड़ होते चले गए आज पूरी मानव जाति के, इस कारण से वो अपनी हेल्थ को गंवाता चला गया और गंवाते जा रहा है पूरी मानव जाति। ठीक है, उसमें संतुलन नहीं है, उसमें नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उसमें कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, आज मानव जाति को किसी को भी यदि हार्ट अटैक आता है तो दिल का दौरा आता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण है अकेलापन हो जाना, लॉनलीनेस हो जाना। ठीक है, दुखी होके मानव अकेलापन महसूस करता है। जब उसको कोई समझने वाला नहीं रहता, रहते तो सब साथ में ही है पर समझने वाला कोई नहीं है, न समझाने वाला कोई, तो वो अपने आप को लोनलीनेस फील करता है। साथ में रहते हुए, भीड़ में रहते हुए भी वो अकेला आज पूरा मानो। इसलिए आज सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसको कोई समझने वाला नहीं रहा। ठीक है, वो पहली बात वो स्वयं को नहीं समझा। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी गलती रही, समझना था पहले स्वयं को। स्वयं को नहीं समझ रहा पूरी मानव जाति, है ना। वो बाहर पीएचडी कर रहा आदमी, स्वयं को नहीं जान रहा, खुद को नहीं जान रहा, पूरी बाहर पीएचडी करके आ जा रहा है, स्वयं का एबीसीडी नहीं जान रहा, इसलिए उसको प्रकृति अस्तित्व के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए उसको हार्ट अटैक आता है। ठीक है, सबके साथ रहते हुए भी उसको बहुत अकेलापन लगता है। ठीक है, क्योंकि विचार व्यवहार नहीं मिल रहे मानव के, मानव को स्वीकार नहीं कर पा रहा आज। ठीक है, सब अच्छा अच्छा तो बोलते हैं नौटंकी में, पर आंतरिक में चल क्या रहा है इसकी सच्चाई थोड़ा जाने पहचाने। ठीक है, दूसरा होता है कि मानव को क्रोध आता है बहुत ज़्यादा, तो इसके कारण लीवर फैटी का इशू बनता है। लीवर में स्वेलिंग बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा क्रोध आता है वहाँ इशू बनता ही है। ठीक है, दारू पीने से, अल्कोहल पीने से लीवर फैटी का इशू नहीं आता, ये बात समझ लीजिए। मानव को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तब इसके कारण लीवर का इशू बनता है। ठीक, मानव जाति को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है उसके विचार और व्यवहार। ठीक है, और जिस कारणवश आज उसको जीवन में, है ना, क्या हो गया है, भ्रमित रह रहा है। जब तक जितना मानव भ्रमित रहेगा उतना ज़्यादा उसको भय बढ़ेगा। याद रखो, जितनी भी मूल कारण है सब बीमारियों के, वो है भय। यदि भय बहुत ज़्यादा हो जाता है रेशो में तो उसको किडनी डिसऑर्डर हो जाता है, किडनी फेल होना चालू हो जाती है। ठीक है, और लीवर में भी इफेक्ट आता है, और आता है लंग्स में इफेक्ट। क्योंकि किडनी में इफेक्ट आया तो लंग्स में इफेक्ट आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लंग्स में इफेक्ट आ जाता है कई बार यदि बहुत ज़्यादा भय है, और नहीं तो धीरे धीरे करके किडनी पहले खराब होती है। ठीक है, किडनी डिसऑर्डर्स होता है, और जिस कारण से प्रॉब्लम्स होती है पूरी मानव जाति को। ठीक है, अब बात आती है कि मानव जाति को इश्यूज होते हैं स्प्लीन पे। जितना मानव चिंता करता है, वरीनेस करता है और टेंशन लेता है, उसकी स्प्लीन उतनी ज़्यादा इफेक्टेड होती है। अर्थात
जो वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, जो क्योर करता है, प्योर करता है रेड ब्लड सेल्स को, वो सब क्या हो जाता है, खराब होना चालू हो जाता है। ठीक है, चिंता के कारण, और क्या होता है, टेंशन के कारण उसकी डायबिटीज़ बढ़ना चालू हो जाती है, इंसुलिन बढ़नी चालू हो जाती है। तो जितनी भी डायबिटीज़ बढ़ रही है आज मानव की, उनको स्प्लीन पे बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो बहुत चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, और इसलिए ये हमको जानना है कि क्यों हो रहा है, पूरा क्यों, कारण क्यों है। शरीर पे काम नहीं करना है इस पे, ठीक है, जीवन पे काम करना। अंदर जीवन है, आंतरिक विचार पे, उसके आशा पे, उसके इच्छा पे, उसके संकल्प पे, है ना, वहाँ काम करना है, उसके अनुभव पे काम करना है। पर मानो कहाँ काम कर रहा है, वो पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है बाहर, गाड़ी पे ट्रीटमेंट हो रहा है, ड्राइवर तो ठीक ही नहीं हो रहा, तो ड्राइवर पे पूरा ट्रीटमेंट होना अनिवार्य है, गाड़ी पे नहीं। आज पूरी मानव जाति को कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का इश्यूज हो रहा है, जॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा है, पूरे जॉइंट खराब हो रहे हैं, मसल्स खराब हो रही हैं, स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसका मेन कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ घृणा आ जाना है, स्वयं से घृणा हो जाना, और अपनों और परायों से सबसे ज़्यादा घृणा हो जाना। समझ में आ रही बात। आज मानव जाति को हो क्या रहा है, आज सबसे ज़्यादा अपनों से ही ज़्यादा भय है और अपनों से ही ज़्यादा घृणा में है। ठीक है, पराये तो थोड़े दूर रहते हैं, जब आदमी पास आता है तब उसकी सच्चाइयाँ नज़र आती हैं। तो इसलिए अभी सच्चाई पूर्ण नहीं जान पाता, वो अधूरा जान पाता है, इसलिए भ्रमित में है। इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव जाति को यदि स्वस्थ होना है तो सिर्फ और सिर्फ उसको प्रबुद्धता की ओर आना होगा, उसको एनलाइटमेंट होना होगा, उसको जागृति की ओर आना होगा। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं है, उसको आध्यात्मिक शिक्षा की अनिवार्यता है, उसको अध्ययन की आवश्यकता है, उसको अभ्यास की आवश्यकता है, उसको अनुभव की आवश्यकता है। ठीक है, सअस्तित्ववाद में जीवन को जानना है, अस्तित्व को जानना है, मानव को जानना है, और जीना क्यों, जीना कैसे, इसको समझना है और इसको जीना है और इसी को समझाना है। तो मानव अभयतापूर्ण होगा, मानव में निपुणता होगी, कुशलता होगी और पंडितता होगा। यही चाहिए पूरी मानव जाति को। तो यहाँ पे जागृति के कार्यक्रम कराया जाता है, चेतना जागृति कार्यक्रम जाता है कि मानव आंतरिक से कैसे पहले सुखी हो, आंतरिक से कैसे उसमें स्थिरता आए, शांति आए, आंतरिक से कैसे वो संतोष में हो और आनंद में हो, ये पहले प्रयोजन है। जीवन में पहले उसको सुखी होना है, तब जाके वो स्वस्थ होगा। बगैर सुखी हुए स्वस्थ नहीं हुआ जा सकता। आदमी जितना दुखी हो रहा है इसलिए बीमार हो रहा है, और इतना पीड़ा में हो रहा है, कष्ट में हो रहा है, संकट में हो रहा है, क्योंकि उसको जो जानना था, पहचानना था, वहां तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया उसने, वहां कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा, ना टाइम इन्वेस्ट करा, ना पैसा इन्वेस्ट करा, ना अपना अटेंशन इन्वेस्ट करा। गलत जगह अपना पूरा टाइम, मनी और अटेंशन इन्वेस्ट कर रहा है, वहां कुछ प्राप्त नहीं होने वाला सिवाय भय के और बीमारी के। इसलिए हर मानव जाति को अब आना होगा जागृति की तरफ, चेतना जागृति की तरफ आना होगा, तभी मानव जाति के जीवन में वो सुखी होगा, समाधानित होगा, वो समृद्धित होगा और वो स्वस्थ होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है, इसलिए सुखी होके स्वस्थ हुआ जाता है। जब तक सुखी नहीं होंगे, जब तक शांति में नहीं होंगे, जब तक संतोष में नहीं होंगे, तब तक आनंद में होंगे, तब तक संपूर्ण स्वस्थ नहीं हुआ जाता। आज पूरी मानव जाति ना सुखी हुआ, ना शांति हुआ, ना संतोष हुआ, ना आनंद हुआ, भागे जा रहा है। क्या खाक उसमें स्वस्थ होगा? वो पूरा अलाइनमेंट डिसअलाइनमेंट हो चुका है। तो लाइफ के साथ कैसा अलाइन हुआ जाए? स्वास्थ्य की परिभाषा है स्वयं में स्थित रहना, जो जीवन है उसमें स्थित अलाइन हो जाना। शरीर, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, एक आत्मा, विचार और व्यवहार हो जाना ही हर मानव जाति का लक्ष्य है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि सिर्फ अब जागृति की ओर आइए
और अपना रूपांतरण करिए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने का अनिवार्य है स्वयं में। जागृत होके ही मानव के जीवन में संपूर्णतः स्वरूप में समाधानित होगा, समृद्धि में होगा और असली उपकार के कार्यक्रम में होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।